हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जीके और जीएस की सीरीज़ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं विश्व इतिहास से रिलेटेड। आइए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जो है भारत पर बार बार हमले क्यों किए थे? क्या कारण थे कि महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार हमले किए थे? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। वह भारत के साथ नियमित व्यापार संपर्क कायम करना चाहता था, वह भारत में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता था, वह भारत की संपदा लूटना चाहता था, या वह भारतीय कला एवं वास्तुकला के प्रति उसका प्रेम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वह भारत की संपदा लूटना चाहता था। ठीक है, महमूद गजनवी ने ही जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और बहुत सारा धन लूट के ले गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, खालसा पथ किसने शुरू किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं। गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पथ शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शाहजहां ने दिल्ली का सिंहासन कैसे प्राप्त किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं। अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके, जहांगीर की हत्या करके, या पिता के बाद स्वतः गद्दी मिली थी इसे, या अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़कर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़कर जो है शाहजहां ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के शासनकाल में वातावरण कैसा था? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। विद्रोह का था, मुगल सेना की लगातार जीत का था, धार्मिक सामंजस्य का था, या विदेशी आक्रमण का था। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो है वातावरण कैसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्रोह का। उसके शासनकाल में जो वातावरण था वो विद्रोह का शासनकाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मराठा राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? ऑप्शंस दिए गए हैं। मराठों की सैनिक शक्ति का कमज़ोर होना, वित्तीय साधनों की कमी, या फिर मराठों की आंतरिक कलह तथा फूट, या ब्रिटिश शासकों की बांटो और शासन करो नीति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठों की आंतरिक कलह तथा फूट। यही जो है कारण था मराठा राज्य के पतन का। ठीक है, मराठों की आंतरिक कलह तथा फूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला है आपका, खालसा की स्थापना कहाँ की गई थी? इम्पॉर्टेंट है, खालसा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। अमृतसर, आनंदपुर, लाहौर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आनंदपुर। खालसा की स्थापना आनंदपुर में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? इम्पॉर्टेंट है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या बहादुर शाह प्रथम ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने अपने कारखाने सबसे पहले कहाँ खोले? यह भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने अपने कारखाने सबसे पहले कहाँ खोले थे। ऑप्शंस दिए गए हैं। मुंबई, दमन एवं दीव, चेन्नई, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दमन एवं दीव। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किलेबंदी कहाँ शुरू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शंस दिए गए हैं मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, चेन्नई। चेन्नई में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किलेबंदी शुरू की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कब लंबी लड़ाइयाँ हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके 1745 से 1763 ईस्वी, 1645 से 1763 ईस्वी या 1880 या 1850 ईस्वी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1745 से 1763 ईस्वी। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लंबी लड़ाई लड़ी गई थी 1745 से 1763। अगला है आपका, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं 1664 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के पश्चात हो गया। ऑप्शंस दिए गए हैं, तालीकोटा का युद्ध 1556 में हुआ था, 65 में, और तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1776 ईस्वी में, बाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। बताइए आप लोग, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के पश्चात हुआ था। युद्ध नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तालीकोटा के युद्ध के समय, जो कि कब हुआ था, 1565 ईस्वी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, दूसरा ब्रिटिश मैसूर युद्ध, पोर्ट नोवो का युद्ध, चौथा ब्रिटिश मैसूर युद्ध या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चौथा ब्रिटिश मैसूर युद्ध, जो है टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में चौथे ब्रिटिश मैसूर युद्ध के समय जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, जनसाधारण में अशांति, ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति, कारतूसों में चर्बी का लगाया जाना या दत्तक पुत्र को अधिकारों से वंचित करने का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कारतूसों में चर्बी का लगाया जाना। इसी कारण जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मेरठ के सैनिकों में विद्रोह भड़क उठने का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शंस दिए गए हैं, चर्बी लगे कारतूस, कम वेतन, पदोन्नति में भेदभाव, विदेशों की लड़ाइयों में भारतीय सैनिकों का भेजा जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, चर्बी में लगे कारतूस मेरठ के सैनिकों में विद्रोह भड़क उठने का कारण था, प्रमुख कारण था। अगला है आपका, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार किस कारण से उठाए। ऑप्शंस दिए गए हैं, सहायक संधि के कारण, दत्तक पुत्र को अधिकारों से वंचित करने के सिद्धांत का लागू होना या कंपनी शासन के अंतर्गत आम लोगों की दुर्दशा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दत्तक पुत्र को अधिकारों से वंचित करने का सिद्धांत लागू करना। इसी के कारण जो है झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद किसने की। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, राजपूतों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिखों ने। सिखों ने जो है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में नव मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों का समर्थन क्यों नहीं किया।
आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि विद्रोह से उन्हें किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा नहीं थी, या फिर वो कमज़ोर थे, वे राजनीतिक स्थिति से अनमनस्क थे, उनका विश्वास था कि केवल ब्रिटिश शासन से ही समाज सुधार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उनका विश्वास था कि केवल ब्रिटिश शासन से ही जो है समाज सुधार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह पहले से नियोजित नहीं था और यह समय पूर्व था, या फिर 1857 ईस्वी में देश के हर भाग में पूर्ण विद्रोह हुआ, नेताओं के सैनिकों तथा आर्थिक साधन कमजोर थे, अंग्रेजों का जल थल संचार पर पूरा नियंत्रण था। बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1857 ईस्वी में देश के हर भाग में पूर्ण विद्रोह था, ये जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।